सकते। तो सबसे बड़ा धन हमारा है निरोगी काया में, ऐसी सब स्वस्थ रहें, सब खुशी रहें। कल फिर पुनः हम योग की क्लास की गंगा में स्नान करेंगे। जब तक के लिए सबको धन्यवाद और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें। आदरणीय मनुराज यादव जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शाबाश आदरणीय नागेंद्र लोधी साहब, आपके ने मैंने निवेदन किया, आपने साथ स्वीकार किया रात में और आपने आज योग कराया बड़े दिनों के बाद। और मुझे वो दिन याद है कि आपने ही शुरुआत रमेश चंद मेहरा जी के साथ हम सब ने जो है जिडाक्स में योग किया था। और बस जब से ये क्लास लगातार ये चल रही है और योग की गंगा बह रही है। आपको बहुत बहुत शाबाश और इस कार्यक्रम में जुड़ते रहिएगा और हमने किसान भाइयों को इसमें जोड़ते रहिएगा। आप गौ सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और आज हमारे हीरालाल जी कुशवाहा जी का जन्म दिवस है। अगर हीरालाल जी उपस्थित हैं तो उनका अभी वहाँ योग क्लास में भव्यता के साथ जन्मदिन मनाया गया, तो हम सब उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि वो खूब प्रसन्न रहें, खूब मस्त रहें, खूब स्वस्थ रहें, खूब व्यस्त रहें। और आज के हमारे मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी हैं, जो नर्मदा जी की यात्रा कई बार कर चुके हैं। माँ नर्मदा जी की बहुत कृपा उनके ऊपर है और वो उनको आमंत्रित करने के लिए मैं रजना किनीकर जी, जो लगातार एक हर कार्यक्रम के में अपना चिंता करती हैं और खूब जो है पुरुषार्थ कर रही हैं, तो मैं रजना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट प्रदीप राज वर्मा जी को सादर आमंत्रित करें। रंजना जी हैं क्या? शायद रंजना जी तक आवाज नहीं पहुंच रही बधाई है। देने के लिए, शुभकामना देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी की शुभकामना इस तरह बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय हीरालाल जी को बधाई और बहुत शुभकामनाएं बहुत दें बधाई सर जी। और फिर इसके बाद शुरुआत करते हैं। देखिए चमकता हुआ चेहरा और प्रसन्न, हम सबको प्रसन्न करने वाले हीरालाल जी को पूरे व्यवहार परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप लोग दे सकते हैं। जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आदरणीय हीरालाल भाई को। सबसे पहले जी महाराष्ट्र से आपको ढेर सारी बधाई। यादव जी को के द्वारा पता चला कि आपका जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अपने जीवन में काफ़ी प्रगति करते रहें और स्वस्थ रहें। जी हो। योगाहार के कवि महोदय को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जी ओम, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिरायु हो, यह ईश्वर से प्रार्थना है। जी ओम। ओम। हीरालाल जी इस योगाहार कार्यक्रम के हीरा है, इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ आज हवन जरूर किया करें, हवन करें। आज जन्मदिन पर हवन करना चाहिए आपको। बहुत सुंदर। ओम ओम। आदरणीय हीरालाल जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आदरणीय आपको भी माँ पीताम्बरा जल्दी स्वस्थ करें, पूर्ण स्वस्थ हो आप। चेहरा अच्छा ताकि दिख रहा है भगवान दास जी का, चेहरा देख रहे हैं आप, बढ़िया। बहुत परिवर्तन आया है, बहुत प्रसन्नता है। ओम ऐसे ही परिवर्तन आता जाए जल्दी से जल्दी। जी बहुत बढ़िया। जी ओम। जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हीरालाल आदरणीय भाई भट्ट साहब साहब को की मधुर आवाज बहुत दिनों बाद सुनने को मिली। आदरणीय भट्ट साहब को भी बहुत बहुत आभार। हम दिल से तो हीरालाल भाई साहब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय हीरालाल जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जी ओम, सदन को नमन। और योगा हर परिवार के कवि को मिथिलेश सिंह की ओर से उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से ढेरों सारी बधाइयाँ। वो ऐसे ही खुश रहें और सबके लिए कविता करते रहें। जी ओम, धन्यवाद। समझ लो बन गई आपकी कविता, देखियो आप। ओम।
हाँ, बहुत शुभकामनाएं तेरे बर्थडे पर। और जीवेत शरद शतम भाई जी, जीवेत शरद शतम। ये महाराष्ट्र ओम से हीरालाल ओम हीरालाल महाराष्ट्र भाई, से, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक महाराष्ट्र से शुभकामनाएं। बोल रही। ओम प्रणाली। हीरालाल भाई साहब शुभकामनाएं ले रहे हैं और कुछ देना भी पड़ता है शुभकामनाओं के मेरी तरफ साथ। से भैया को खूब शुभकामनाएं, बिहार तरफ से जन्मदिन की आप बधाई है। पता है ना कि भाई जिनका बर्थडे जन्मदिन होता है उनको कुछ खिलाना भी पड़ता है, तो वो कब करेंगे आप बताइए, कुछ हमें मिठाई वगैरह। तब भगवान को जाना उनने क्या, जब आप कहेंगी तब हो जाएगा। व्हाट्सएप पे भेज देंगे मिठाई आपको। इसीलिए होगा रंजना बहन कल मिठाई ले लो, कल हवन भी कर देंगे हम इनका और एक पेड़ भी लगा देंगे इनके नाम का। मैं यही करती हूँ कि हवन करती हूँ सबके जन्मदिन पे और एक पेड़ लगवाती हूँ। तो जी ठीक है, कल सदन में हवन भी कर लेंगे और मिठाई भी खा लो। जी ठीक है। मिठाई का डिब्बा ये लेकर आ गए। चलिए कल मैं अपने यज्ञ कुंड के साथ और अपने सामग्री समीधा के साथ तैयार रहूंगी यदि सदन की इजाजत हो तो। अरे क्यों नहीं है इजाजत, कैसी बात कर रहे हैं आप? हीरालाल जी जी की सबसे अच्छी बात जैसे कि पर्यावरण जो है देखो आदरणीय मुखलिस जी हवन करेंगे। उसकी बात का इतनी सुंदरती कहीं नहीं थी। तो जब हनुमान जी वहाँ पहुंचते अशोक वाटिका में तो क्या कहते, आमंत्रित करिए आप बहन जी, आमंत्रित करिए आप। हाँ जी जी। चलिए आज की योग सत्र योग कक्षा बहुत सुंदर रही, बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे योग शिक्षक जी का। और आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री प्रदीप राज वर्मा जी, उत्कृष्ट कृषक जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से है। आज वो नर्मदा परिक्रमा पर हमें उद्बोधन मार्गदर्शन देने के लिए हमारे इस योगाहार मंच पर आ रहे हैं। तो मैं उनकी तो बहुत सारी सुंदर सुंदर तस्वीरें भेजी है जहाँ पर जहाँ से वह गए हैं, मगर उनके सब बातें हमें वो अपने अब हमें सुनाएंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को सादर निवेदन करते हुए आए और नर्मदा परिक्रमा के बारे में हमें मार्गदर्शन करें। ओम सदन को सादर नर्मदे हर और सादर प्रणाम। नर्मदे। मैं सर्वप्रथम मंच में सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने के बाद अपनी यात्रा के जो अनुभव, विलक्षण अनुभव जो मुझे हुए हैं वह मैं सिलसिलेवार तो नहीं प्रस्तुत कर सकता क्योंकि कहीं आगे हो जाएगा कहीं पीछे हो जाएगा, किंतु जितना ज्यादा से ज्यादा मुझसे बन सकेगा उतना मैं अनुभव प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो मैं सर्वप्रथम शुरू करता हूँ। शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। ऐसी नर्मदा माता जो सबको सुख और संपत्ति सिद्धि सब प्रदान करती हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ। और सर्वप्रथम हीरालाल कुशवाहा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां देता हूँ। हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और माँ नर्मदा जी उन पर हमेशा कृपा बरसाते रहें, आप सभी पर भी कृपा बरसाते रहें। तो अब मैं अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूँ। मैं यात्रा शुरू करना था मुझे 24 नवंबर 23 से, और 24 नवंबर से मेरी यात्रा करने की तिथि निश्चित हुई थी, मुहूर्त भी निकला था, किंतु हम जो चाहते हैं वही जीवन में हो जाए तो फिर तो हम भगवान बन जाते हैं, समझ लो। तो वो तो हो नहीं सकता कि हम जो भी चाहें वो हो जाए। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां आएगी। 24 नवंबर को नहीं जाके फिर हमारा दिसंबर 15 को कार्यक्रम बना, उसमें भी मेरा बेटा बीमार होकर
आया मेरे पास, तो मैं फिर उसको लेके हरिद्वार वेलनेस सेंटर में 10 दिन रहा। अपने मुनीलाल भैया ने हमारी बहुत मदद की उस मामले में। जिस दिन हमें जरूरत थी उसी दिन उन्होंने हमको वहां पे जगह दिलाई थी और हम वहां पे 10 दिन रहे, आए। फिर हमारा जनवरी में कार्यक्रम बना कि हम जनवरी में जाएंगे। जनवरी में भी कुछ परेशानियां आती रही, नहीं गए। फरवरी में भी नहीं गए। किंतु अब मार्च आया और बच्चा मुझसे बोला कि पापा मैं वापस जा रहा हूँ 29 मार्च को, आप उसके बाद चले जाना परिक्रमा। तो मैंने उससे बोला भाई कि 29 मार्च के बाद फिर ना पैदल या गाड़ी, पैदल वाला मामला तो अब खत्म ही हो गया है, गाड़ी से जाना भी संभव नहीं है कि धूप इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी, गाड़ियां गर्म होंगी। तो उसने बोला कि अच्छा पापा आप कब जा सकते हो? तो मैं आप 29 तारीख 27 तारीख को आप वापस आ जाना। मैं बोला ठीक है। हमने 7 तारीख को 5-6 तारीख तक हमारा ऐसे ही चलते रहा, कब जाएंगे नहीं जाएंगे। 7 तारीख को हमने गाड़ी तो ठीक करा ली थी, एक्टिवा से हमने परिक्रमा का विचार बनाया। एक्टिवा से इसलिए बनाया कि पति पत्नी दोनों गाड़ी चला लेते हैं, तो हमने कहा हमें गाड़ी चलाने में मैदानी भागों में कम से कम बहुत सुविधा मिलेगी। तो 7 तारीख को शिवरात्रि के दिन हम हमारे गांव से 3 बजे दिन को प्रारंभ की, क्योंकि दिन में बहुत सी नर्मदा परिक्रमा के पहले की जो कार्यवाही करना होती है, और जैसे सर्वप्रथम गांव में जो देवी देवता हैं उनसे अनुमति प्राप्त करना होती है। हमारे पूर्वज जो लोग होते हैं उनसे अनुमति प्रदान करना प्राप्त करना होती है। हमारे घर में जो हम देवी देवता या हमारे खेत जो हैं उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। फिर गांव के पूरे काफी लोग जो बुजुर्ग होते हैं उनके पैर छूना पड़ से मतलब आशीर्वाद लेना पड़ता है, बच्चों को आशीर्वाद देना पड़ता है। इन सब क्रियाओं में 4 से 5 घंटे हमारे लगे, और लगने के बाद हम 5 बजे 4:30 बजे हम यहाँ से खोखसर गांव के लिए निकले, क्योंकि हमने पहले से ही विचार बना रखा था कि हमें ग्राम खोखसर, जो कि हमारे इस एरिया के एक प्रसिद्ध संत गौरी शंकर जी महाराज की जन्मस्थली, कर्मस्थली और तपोस्थली है, वहां से हम अपनी परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। तो वहां हमने पंडित जी को बोल कर रखा था कि भाई हमको संकल्प दिला देना। यात्रा 2 तरह की होती है, एक संकल्प की यात्रा होती है और एक बिना संकल्प की यात्रा होती है। यदि हम बिना संकल्प की यात्रा करते हैं तो हमने 3 बार कोशिश करके, 2 बार कोशिश करके देख ली कि बिना संकल्प की यात्रा पूरी होती ही नहीं है। ऐसे ही करके यात्रा बीच में विघ्न हो जाता है और यात्रा नहीं होती है। उसका मैं थोड़ी देर बाद जिक्र करूंगा। अभी मैंने संकल्प लिया, शाम को 6 बजे मुश्किल में घाट पे पहुंचा। पंडित जी आए, साथ में एक यात्रा जब प्रारंभ करते हैं तो बालों का मतलब भी वो दिया जाता है, तो बाल नाई भी आए और संकल्प करके हमने यात्रा 6 तारीख को 7 तारीख की शाम संकल्प लिया। वापस आए गौरी शंकर आश्रम में, जो कि नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे है। वहां पर वो जो ग्राम के पटेल हैं मिस्टर सुभाष गौर, और उनके परिवार ने बहुत अच्छे से हमको सम्मान दिया। यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, इस बात की हमें जितनी खुशी थी उससे ज्यादा उनको खुशी हो रही थी कि कोई हमारे एरिया के आदमी अकेले यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली यात्रा जब लोग करते हैं तो एक समूह में यात्रा करते हैं। हमारा तो समूह दोनों का ही था। हम क्योंकि सब लोग निकल चुके थे यात्रा पे, इस समय यात्रा के लिए मार्च खत्म हो जाती यात्रा, उस समय हम लोग यात्रा प्रारंभ कर रहे थे। तो सब लोग बहुत अचंभित भी थे और प्रसन्नचित्त थे। चलिए, हम जैसे तैसे यात्रा जब करने वाले थे तो हमारे साथ 2 लोग और यात्रा करने वाले थे। एक हमारे मित्र हैं, लालू जी संत हैं जो, और दूसरे एक साहू जी हैं, वो भी यात्रा करने वाले थे। तो दोनों ने एंड टाइम पे बोल दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, किंतु हम तो दृढ़ निश्चय थे, हमें जाना था और हमने यात्रा प्रारंभ की। 8 तारीख की सुबह जैसे ही हम वहां से निकले तो दूसरा तीर्थ हमको जो पड़ा है ओमकार
आंवली घाट। आंवली घाट हमको दूसरा तीर्थ पड़ा। वहां पे हमारे एक मित्र जो हमारे साथ यात्रा करने वाले थे, जिन्होंने सुबह 7 तारीख के दिन मना कर दिया था, 8 तारीख को दिन वो अकेले अपनी मोटरसाइकिल से वहां पे हम हमारे साथ हो गए। हमने ये माता जी की कृपा मानी कि हम अकेले जा रहे थे, माता जी ने हमको साथ दे दिया, एक व्यक्ति को हमारे साथ भेजा, साहू जी हमारे साथ हुए। हम वहां से यात्रा करते हुए छोटे छोटे आश्रमों में गए और रात्रि में हम हंडिया में हरिहर आश्रम में गए। हरिहर आश्रम में हमें एक जो संत मिले जो वहाँ का संचालन कर रहे थे, वो बड़े बहुत विशिष्ट व्यक्ति समझ आए हमको। रहने वाले चित्रकूट के हैं वो, और हरिहर आश्रम का संचालन मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। उनकी सेवा करने के लिए कम से कम 20 महिलाएं, आश्रम में जो परिक्रमावासी आते हैं, कम से कम 20 महिलाएं महाराष्ट्र से आई हुई थी। तो इसको एक भारतीय संस्कृति का संयोजन कह सकते हैं कि चित्रकूट का आदमी नर्मदा जी के किनारे एक आश्रम चला रहा है। उनको भोजन प्रसादी की व्यवस्था जो भी होता है हरदा के न्यामावर के बड़े बड़े किसान और बड़े बड़े सेठ लोग करते हैं। उनकी सेवा करने के लिए महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, जो कि 10-15 दिन रहते हैं, सेवा करते हैं, फिर दूसरा ग्रुप आ जाता है, फिर सेवा करता है, क्योंकि महाराज अकेले रहते हैं। अकेले महाराज कैसे सेवा करेंगे। तो मैं अपनी यात्रा के दौरान आप लोगों को कुछ तीर्थों के बारे में बताऊंगा जो कि रास्ते में पड़ते हैं, और कुछ संतों के बारे में भी बतलाऊंगा जो कि बीच बीच में हमें मिलते रहे हैं। तो और फिर यात्रा किस तरह से हुई, यात्रा में किस तरह के लोग मिले, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन में आपको देते रहूंगा। क्योंकि नर्मदा की यात्रा कैसे शुरू हुई, विश्व की एक अकेली नदी है जिसकी संपूर्ण यात्रा की जाती है, जो कि 3300 किलोमीटर के लगभग है। बांध बंद जाने के कारण अभी उस यात्रा में लगभग 500 किलोमीटर की कमी हो गई है, और वो लगभग 2900 किलोमीटर की यात्रा टोटल होती है। हमने जो यात्रा की है वो लगभग 2800 किलोमीटर में हमारी यात्रा, 2840 या कुछ ऐसी में हमारी यात्रा पूरी हुई है। अब इसका इतिहास देखें कि ये यात्रा क्यों की जाती है, कैसे सिर्फ नर्मदा जी की यात्रा क्यों है। तो हमारे जो सप्त ऋषि थे उनमें एक ऋषि मार्कंडेय जी थे। मार्कंडेय जी ऋषि ने सर्वप्रथम यात्रा प्रारंभ की थी, और क्यों की थी, उन्होंने नर्मदा माई के किनारे आके माता जी से प्रार्थना करी कि माँ, मैं आपके किनारे बैठ के कुछ साधना करना चाहता हूँ, कुछ दिनों तक उपासना करना चाहता हूँ, मुझे अपना स्थान दे दो। तो माता जी ने, नर्मदा जी संत और माता जी दोनों प्रकट हुए थे और उन्होंने आपसी बात की। तो माता जी ने बोला, बेटा आप जाओ और जहां भी आपको स्थान मिले वहां आप जो है अपना कमंडल रखो, त्रिशूल गाड़ दो और साधना करो। मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि मेरे किनारे कोई यात्रा मतलब कोई साधु अपनी उपासना करे। मार्कंडेय ऋषि ने एक जगह अपना कमंडल रखने की कोशिश की तो देखा वहां तो बहुत से संत बैठे हैं, पहले से यात्रा कर रहे हैं, वो उपासना कर रहे हैं। वो 10 कदम चले, फिर कदम रखने की कोशिश, कमंडल रखने की, हर कदम चलने के बाद वो अपना कमंडल रखने की कोशिश करते हैं, किंतु उन्हें पूरे नर्मदा के दक्षिण तट पे कोई स्थान नहीं मिला। कोई दक्षिण तट पे कोई स्थान उनको जब नहीं मिला तो कमंडल, इतने साधु संत और महात्मा लोग सदियों से और शताब्दियों से उनकी माता जी के किनारे उपासना कर रहे थे कि उनको एक सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं मिली। मार्कंडेय ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो एक नियम बीच में आ जाता है कि जब भी हम नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, हमें लघु शंका दीर्घ शंका करनी होती है। तो उसके लिए जब भी हम करें तो हमें एक आवेदन देना रहता है कि कोई संत हैं तो कृपया हट जाएं, क्योंकि हम अपने वेग को शांत नहीं रख सकते। तो वो आप एक क्रिया होती है जो करना चाहिए। तो एक नियम है। चलिए, मार्कंडेय जी जब रत्न सागर पहुंचे
तो अब रत्न सागर में पहले उन्होंने तपस्या करने की सोची, तो वहां भी संत लोग बहुत से यात्रा कर रहे थे। तो उन्होंने फिर वहां के रत्न सागर पहुंचने के पहले वो बड़वानी जिले से आगे चूलपानी की झाड़ियों में से निकले। चूलपानी झाड़ियों में उस समय और आज से 10 या 15 साल पहले तक भी लोग रहते थे, और वो परिक्रमा वासियों के पूरे कपड़े लत्ते सामान सब छुड़ा लेते थे। मारते पीटते नहीं थे, कपड़े लत्ते सब छुड़ा लेते थे। छुड़ा लेने के बाद वो अपने यहाँ पे उनके यहाँ सिर्फ 2 ही कोदो कुटकी और महुआ 3 चीजों से बने हुए व्यंजनों को वो उनको प्रदान करते थे। दूसरे दिन उनको बोरा से बना हुआ एक टाट का कपड़ा देते थे, माई की पूजा का सामान देते थे, मैया की मूर्ति देते थे। इसी के साथ भी इसी तरह की घटना घटी। फिर वो सूलपानी की झाड़ी कितनी कठिन यात्रा है, वो थोड़ी देर यात्रा का जब हम आगे वर्णन करेंगे उसमें आएगी। तो वहां पर समुद्र पार करने के लिए उन्होंने डोंगी से समुद्र पार किया, जो कि 84 किलोमीटर की यात्रा होती है। बहुत रमणीक यात्रा है, मैंने आप लोगों को दर्शन भी कराए थे यात्रा में। और उसके बाद वो उत्तर तट पे बिमले, ये इस तरफ जब हम यात्रा शुरू करते हैं, मतलब खत्म करते हैं दक्षिण तट की, उस स्थान का नाम होता है बिमलेश्वर। और उस तरफ जब हम यात्रा समुद्र यात्रा पूरी करके जाते हैं तो वो यात्रा होती है मीठी तलाई। मीठी तलाई के पास से फिर मार्कंडेय ऋषि ने शुरू किया कि भैया कहीं तो मुझे जगह मिल जाए, कहीं जगह मिल जाए। उनको कहीं कोई जगह नहीं मिली। जब उनको कहीं कोई जगह नहीं मिली तो अमरकंटक पहुंच गए और उनका पूरा एक परिक्रमा हो गया। तो नर्मदा परिक्रमा के साथ साथ संत दर्शन, संत परिक्रमा और तीर्थ परिक्रमा, ये 3 चीजें होती हैं। लाखों की संख्या में मंदिर, हजारों की संख्या में जीवित संत और अरबों खरबों की संख्या में गुप्त संत लोग नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। अब नर्मदा परिक्रमा तो कई प्रकार की होती है। आजकल तो एक्चुअली परिक्रमा 2 प्रकार की होती है, एक रुद्र परिक्रमा होती है और एक और परिक्रमा होती है जिसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो पहली परिक्रमा जो होती है वो है 7 साल की होती है, जिसमें अमरकंटक से बिमलेश्वर तक की यात्रा की जाती है और फिर वापस बिमलेश्वर से अमरकंटक तक की यात्रा की जाती है। इसमें समुद्र को पार नहीं किया जाता है। फिर अमरकंटक से आके उत्तर तट की ओर जाया जाता है। उत्तर तट से मीठी तलाई तक फिर यात्रा की जाती है और मीठी तलाई से फिर अमरकंटक तक पूरी यात्रा होती है। ये रुद्र परिक्रमा है, ये 7 साल में होती है। दूसरी परिक्रमा 3 साल 3 महीना 13 दिन की होती है, जो अमरकंटक से शुरू होती है और अमरकंटक से शुरू होकर विभिन्न स्थानों को पार करती हुई चूलपानी की झाड़ी को पार करती हुई ये यात्रा गुजरात में बिमलेश्वर से तक होती है। बिमलेश्वर से नाव, जो बहुत बड़ी नाव होती है, उनके द्वारा एक नाव में लगभग 100 लोग बैठते हैं, दूसरी तरफ पार की जाती है। नाव की यात्रा 2.5 घंटे के लगभग हो जाती है। 84 किलोमीटर बतलाया गया था मुझे। 84 किलोमीटर की यात्रा के बाद दूसरी तरफ मीठी तलाई की यात्रा होती है। तो इस तरह की तो ये यात्रा होती है। अब मेरी जो यात्रा प्रारंभ हुई उसके बीच में मुझे जो संत मिले हैं, मैं थोड़ा उनके वर्णन कर देता हूँ और फिर मैं अपनी यात्रा का, तो मतलब ये है कि पैदल चलना है एक प्रकार का। तो यात्रा में मुझे जो संत मिले, सबसे पहले संत मिले थे हरिहर महाराज, अपने हरिहर महाराज मिले थे न्यामावर के सब हंडिया में। वो मैंने बताया ना कि रहने वाले चित्रकूट के थे, किंतु जब वो
नर्मदा जी की आरती गा रहे थे और नर्मदा अष्टक पढ़ रहे थे, और उसके पहले उन्होंने पूछा भाई कोई ढोलक मंजीरा बजाने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका नाम हरिया महाराज था। और आपको यदि याद, सभी को मालूम है कि तानसेन और हरिदास महाराज दोनों में एक संगीत के ऊपर कौन श्रेष्ठ है ऐसी एक प्रतियोगिता हुई थी अकबर के जमाने में। और हरिया महाराज जो है जब भजन गा रहे थे तो हिरण, उनके भजन सुन के हिरण आ जाते थे। ऐसे ही मुझे लगा कि हरिया महाराज इतनी मीठी भाषा में, इतने मीठे शब्दों में भजन और आरती गा रहे थे, तो मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो विलक्षण यहाँ होने वाला है। और कुछ विलक्षण मैंने अनुभव किया। मैंने अनुभव किया कि रात के 7 बजे के बाद पक्षी जो हैं लगभग सो जाते हैं, किंतु उनके भजन के समय में मुझे एक पक्षी उस रूम में दिखा। तो मुझे ये लगा कि ये पक्षी जो है उनकी भजन की मिठास के कारण आए हुए हैं। ये हो सकता है मेरा भ्रम भी हो, किंतु मैं अभी भी यही मानता हूँ कि इसी के कारण हुआ। रात्रि विश्राम करने के बाद दूसरे दिन फिर हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, और दूसरे दिन की यात्रा में हम, अच्छा, हरिहर बाबा का जो आश्रम है उनसे लगा हुआ हमारे, हम इस आश्रम से तो नहीं, किंतु इससे 100 मीटर की दूरी पे एक आश्रम था जहाँ हमारा बहुत आना जाना था। हमारे बहुत प्रिय संत जिनका नाम था शेखर बाबा, जिन्होंने आश्रम वगैरह सब बेच के और गृहस्थ बन गए हैं फिर से वो, किंतु हमारा उनसे बहुत लगाव था और काफी दिनों तक हमारा वहाँ आना जाना। तो शेखर बाबा के आश्रम को देख करके हमें बड़ा विशेष लगा, बुरा भी लगा, और हमने फिर हंडिया से यात्रा प्रारंभ की। फिर वहां से हम दोपहर में भजन बिश्नोई करके भी एक गृहस्थ हैं वो, किंतु हम उनको एक संत मानते हैं। उनकी कहानी ये है कि उन्होंने एक बार नर्मदा परिक्रमा शुरू की। नर्मदा परिक्रमा पूरे करने के बाद आए और नर्मदा के किनारे लोगों की जो भक्ति होती है, लोगों की जो प्रेरणा होती है, लोगों की जो सेवा होती है, उनको देखकर उनके मन में एक प्रेरणा उत्पन्न हुई कि क्यों ना मैं भी अन्य क्षेत्र प्रारंभ करूं। अन्य क्षेत्र के बारे में एक चीज और बीच में थोड़ा सा बता दूं मैं कि 3 तरह की बात होती है। एक होता है सदाव्रत, एक होता है अन्न क्षेत्र, और एक होता है भिक्षा। तो भिक्षा में आपको भीख मांगना पड़ती है, भीख मांग के आपका अपना भोजन बनाना पड़ता है। अन्न सदाव्रत में आपको भीख नहीं मांगना पड़ती है। जहाँ सदाव्रत लिखा होता है वहां आप जाना होता है, बताना होता है, और आपको कितने लोग हैं उस हिसाब से आपको क्या खाना है, पूड़ी खाना है या खिचड़ी खाना है या जो रोटी बनाना है, वह व्यवस्था कर देते हैं। तीसरा होता है अन्न क्षेत्र। अन्न क्षेत्र में आपको सदाव्रत तो दिया ही जाता है, साथ में भोजन बनाने की सुविधा भी दी जाती है। अन्य क्षेत्र में आपको भोजन बनाने की सुविधा दी भी जाती है, और कभी कभी भोजन बना बनाया भी मिल जाता है वहां पे। तो तीसरा होता है पाक भोजनशाला, जहाँ पे अन्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, जहाँ की आपको सिर्फ जाना होता है और आश्रम में जो भी भोजन बनता है वह आपको बहुत अच्छे से प्रदान किया जाता है। और मोस्टली हर जगह अन्न क्षेत्र, अन्नशाला, एक है अन्न क्षेत्र, एक अन्नशाला, अन्नशाला में ही मिलती हैं, और बहुत लोग बहुत सेवा करते हैं। तो भजन बिश्नोई साहब जो है एक ऐसे गृहस्थ हैं कि पहले काफी गरीबी थी उनके पास। उन्होंने जो भी संत आता है, जो भी परिक्रमा आते हैं, वासी आते हैं, उनको संत या महात्मा या महाराज बोला जाता है। तो जो भी संत महात्मा आते हैं उनको सादर आमंत्रित करते हैं, उनके पैर धुलाते हैं, और अपने हाथ, उनके घर की महिलाएं भोजन बनाती हैं और वो साथ में भोजन करते हैं। ये नहीं होता है उनके यहाँ कि वो अलग भोजन कर रहे हैं और आप अलग भोजन कर रहे हैं। उनकी महिलाएं महिलाओं के साथ भोजन करती हैं।
पुरुषों के साथ भोजन करते हैं, किंतु भोजन एक साथ में करते हैं। दिन भर चाय पिलाते रहते हैं, बिस्कुट खिलाते रहते हैं, उसको बाल भोग बोला जाता है। सुबह जब आप निकलते हैं तो हर कोई आपको बुलाता है, हर पहले घर का आदमी आपको बोलता है महाराज जी बाल भोग कर लीजिए। बाल भोग में उनके यहाँ जो भी बना होता है, पोहा होता है, मटर फली होती है, कुछ भी, और नहीं तो बिस्कुट और चाय प्रदान किया जाता है। तो मैं ऐसे भजन बिश्नोई जी को भी प्रणाम करता हूँ, नर्मदा माई उन पे आशीर्वाद बनाए रखे। पहले बताते हैं उनके पास 10-12 एकड़ जमीन थी, आज 10-20 साल में 100 एकड़ जमीन है। ये सब माता जी की कृपा है। फिर वहां से हम आगे बढ़ के पीपल गोन होते हुए मांडला हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम किया हमने। मांडला हनुमान मंदिर छनेरा जो हरकूद डूब गया है, डूब का क्षेत्र आ गया है, तो लगभग उस दिन हमारी यात्रा हुई थी 150 किलोमीटर, और हम वहां से मांडला हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम किया। तो वहां पर सदाव्रत था। हमने कहा भाई सदाव्रत में हमने भोजन लिया, टमाटर और आटा, और हमने अपना खाना बनाया, रोटी बनाई और टमाटर की मीठी सब्जी बनाई। किंतु जब हम भोजन करने गए तो माता जी की कृपा देखिए, माता जी किस तरह से कृपा करती है अपने भक्तों की। तो जब मैं रोटी बना रहा था तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि यार कंडे होते तो मैं भी दाल बाटी बना लेता, दाल बाटी का कुछ मजा ही अलग है। तो जब मैंने मेरी अपनी थाली पर थी, मैंने और लोगों को, एक नियम और भी है कि आपके पास अकेले का भोजन है तब भी आप उसको भोजन नहीं बोलते, भंडारा बोलते हैं कि आइए महाराज भंडारा कर लीजिए, आइए महाराज प्रसाद ले लीजिए। हम लोगों ने 3 लोगों का भोजन बनाया था, हम लोग 3 लोग हो गए थे, तो हम लोगों ने लगभग 5 लोगों का भोजन बनाया था कि 5 लोग और आ जाएंगे, मतलब 1-2 लोग और आ ही जाएंगे। तो जब हम 5 लोग भोजन करने बैठे तो हमने देखा कि लगभग 25 लोग भोजन करने और बैठ गए, यानी हमारे पंगत में 30 लोग हो गए। हमको लगा यार 30 रोटी तो बनी है, जो माता जी ने अपने को जितना भोजन अपने दिया उतना अपन करेंगे। किंतु माता जी की कृपा तो कृपा होती है, अलग तरह की होती है। तो उस दिन हमने देखा कि हमने बनाई रोटी, एक महाराष्ट्र के लोग आए थे, उन्होंने अलग चावल और दाल बना रखी थी। तीसरी जो पार्टी आई थी उन्होंने भट्टे का भरता, और पार्टी कहना तो गलत है, तीसरे जो संत लोगों का समूह आया था उन्होंने भट्टे का भरता और बाटी बना रखी थी। जब हम लोग बैठे तो जैसे मेरे मन में इच्छा थी कि यार बाटी खाना है, तो देखिए माता जी ने किस तरह से प्रदान की। तो इस तरह से होती है। और इसके बाद जो है हम वहां पर रात्रि विश्राम किए, सुबह 5 बजे वहां से फिर प्रस्थान किए अगले पड़ाव की ओर। अगले पड़ाव में हमको फिर एक महान संत के दर्शन होते हैं। वो पीपल गोन करके एक जगह है, बीच रास्ते के गांव के नाम बताने का कोई मैं मतलब नहीं समझ रहा हूँ कि कहाँ से हमने यात्रा की है, क्योंकि बहुत समय भी लग जाएगा, बहुत तरह तरह के अनुभव हैं, वो एक दिन में तो संभव नहीं है। तो वहां से हम सियाराम बाबा के आश्रम चले गए। सियाराम बाबा के बारे में बहुत सी किया है। पीपल गोंद से 4 किलोमीटर दूर भटियान गांव है। भटियान गांव में नर्मदा किनारे उनका आश्रम है। सियाराम बाबा की विशेषता ये है कि जब से लोगों ने उनको देखा है तब से ही वो एक ही कमरे के अंदर रहते हैं, गांव में बाहर आ जाते हैं थोड़ा बहुत, और सिर्फ रामायण के अलावा कोई चीज ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं। उनके कमरे में 24 घंटे की रामायण की कैसेट चलते रहती है, जिसमें अखंड रामायण चलते रहती है। श्री राम बाबा निरंतर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और दक्षिणा में आप उनको 1 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, 100 रुपये दे दो, 2 लाख रुपए दे दो या 2 अरब रुपए दे दो, वो सिर्फ 10 रुपए काट कर पूरा पैसे आपको वापस कर देते हैं। उन 10 रुपयों में वो आपको घी, शुद्ध घी में सनी हुई कपास की बत्ती, जो कि नर्मदा परिक्रमा का एक विशेष अंग है, मतलब विशेष चीज है जो करना ही पड़ता है, वो देते हैं। प्रसाद देते हैं ताकि प्रसाद आगे बांटो। कभी कभी किसी को अगरबत्ती भी देते हैं।
तो 10 रुपये लेते हैं। उनकी भोजनशाला में लगभग 500 लोग सुबह और लगभग 500 लोग शाम को हर वक्त भोजन करते हैं। उनके नाम से 2-3 कॉलेज भी रखे हैं, लोगों ने चला रखे हैं। और उनकी आयु के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो 108 या 110 वर्ष के हैं। खैर, हमें उस विषय में ज्यादा नहीं छानबीन करना चाहिए कि कितने साल के हैं, क्या है। किंतु उनकी विशेषता ये है कि वो किसी से मना नहीं करते हैं कि हमें स्पर्श मत करो, हमें प्रसाद मत दो। गांव भर के लोग लाते हैं, उनके लिए खाना लेके आते हैं। हर कोई खाना, मतलब हर गांव में हर कोई सोचता है कि मेरे यहाँ के जो बना वो पहले सियाराम बाबा के देते। वो सियाराम बाबा पूरा खाना एक डब्बे में डाल देते हैं, लोगों में बांट देते हैं, खुद भी खा लेते हैं। उनको देख के लगता ही नहीं कि ये कोई इतने महान संत होंगे। भटियान गांव की एक विशेषता और है, वहाँ जो नर्मदा जी है, वहाँ लगभग 1000 मोटर पंप लगे हुए हैं, जिनसे कि लोग 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर नर्मदा जल से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तीसरी बात, वहां पे घाट पे इतनी ज्यादा मछलियां हैं कि जब आप उनको देखोगे, उन मछलियों को, तो ऐसा लगेगा कि आप हाथ में दाना लेके उनको चुगा दो, वो आ जाती है। वहां से हम लोग दोपहर को निकले। दोपहर को निकलने के बाद हमको पता लगा कि 8 किलोमीटर दूरी पे एक संत और हैं, उनका नाम है त्यागी महाराज। तो हमारी मन में उत्सुकता हुई कि हम चलो 8 किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं होता, हालांकि रूट से थोड़ा हटके था वो। तो हम लोग त्यागी महाराज जी के दर्शन करने लगभग शाम को 3 बजे पहुंचे। और 3 बजे पहुंचने के बाद हमने दरवाजा खटखटाया, तो महाराज जी की आवाज कुछ आई। उस आवाज को हम समझ नहीं पाए। हम आधे घंटे बैठे रहे और बैठने के बाद हम वापस चले गए कि भाई महाराज जी हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दरवाजे खटखटाया, आधे घंटे बैठने पे वो बाहर नहीं आए। हम वहां से 1 किलोमीटर वापस आए। 1 किलोमीटर पे एक भैया से हमने रास्ता पूछा। उन्होंने बोला यार आप तो अभी गए थे, तो आप कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा महाराज जी के दर्शन करने गए थे और महाराज जी ने दरवाजा खोला नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, महाराज जी तो सबको दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो हम फिर वापस गए और हमने त्यागी महाराज जी के दर्शन किए। तो वो जो सज्जन हमारे साथ चले गए थे साथ में अपनी मोटरसाइकिल लेके, और पहाड़ी पे गए। 1 किलोमीटर पहाड़ी उतरने के बाद हम चले गए थे। और उस पहाड़ी पे जब हम गए तो महाराज जी बाहर आए और उन्होंने बोला मैंने आपको बोला था रुको। माता जी आपको रोक रही थी और आप चले जा रहे थे, आपको रुकना चाहिए था। मैं थोड़ा तपस्या में लीन था, मैं थोड़ा कुछ योग क्रियाएं कर रहा था। उन योग क्रियाओं के बीच में मेरा आना संभव नहीं था। चलिए आप आ गए हैं, बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने चाय का आदेश किया, चाय बन के आई। बाकी सब लोग तो चाय पीते हैं, मैंने चाय नहीं ग्रहण की, तो उन्होंने मुझे शरबत पिलाया। और तपस्या का क्या कर रहे थे, 8 या 9 तारीख की बात है। मार्च में कितनी गर्मी पड़ने लगती है ये आप और हम सबको पता है। उस गर्मी में उन्होंने अपनी धुनी रमाई थी। धुनी के चारों ओर कंडे के 2 लेयर जमाए थे, एक से एक लगे हुए कंडे। पहला लेयर, उसके बाद दूसरा लेयर 1 फीट के ऊपर था, और उसमें उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की थी। पूरा जब अग्नि प्रज्वलित की थी, तो हम सब जानते हैं कि कंडे में जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो पहले धुआं होता है पूरे 1 घंटे आधे घंटे तक, फिर उसमें बहुत तेज की आंच उत्पन्न होती है, फिर वो धीरे धीरे ठंडी होती है और भस्म बन जाती है। इस पूरी क्रिया में लगभग 2 घंटे लगते हैं, ये हम सब जानते हैं बाटी बनाते समय। तो उस क्रिया में वो बैठे हुए थे, कैसे आ सकते थे? किंतु एक घोर आश्चर्य की बात है कि हमको दिन में पसीना आ रहा था और वो आग में बैठे हुए थे। तो ऐसे संत को हमने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। महाराज जी पिछली यात्रा हमारी निर्विघ्न नहीं हो पाई थी, यात्रा हमको बीच में छोड़ना पड़ा था, तो ये यात्रा हमारी पूरी हो जाए, उन्होंने हमको जो है आशीर्वाद दिया था और हमारी यात्रा निर्विघ्न पूरी हुई थी।
वहां से भटियान के बाद पीपलगोन, और पीपलगोन के बाद हम जो है वापस आ गए। वापस आके खलघाट करके एक जगह है, खलघाट नहीं खलवाटा, खलवाटा करके एक जगह है, वहां हम रात्रि विश्राम किए। रात्रि विश्राम करने के बाद हम दूसरे दिन बड़वानी कसरावत होते हुए, कसरावत में भी एक हम रुक के 2 मिनट के लिए एक दुकानदार हमारे पास दौड़ते हुए आए। वो भी एक अच्छी घटना है। एक दुकानदार हमारे पास दौड़ते हुए आए, महाराज जी इधर तो आइए। हमने कहा नहीं महाराज जी, हम कहीं जाते तो नहीं है। अरे इधर तो आइए, हमारी दुकान के सामने तो खड़े हो जाइएगा दुकान में। तो नहीं महाराज जी, हम यहीं ठीक है ना। नहीं नहीं आप आइए। वो हमको जबरदस्ती पकड़ के ले गए और उन्होंने हमको चाय नाश्ता जो भी है बिस्कुट वगैरह प्रदान किए और काफी प्रसन्नता हुई। ऐसे ले जाके कसरावत की बात है। कसरावत के बाद हम बड़वानी के बाद बड़वानी में भी एक हमारे मित्र मिल गए थे हमको। ज्यादा समय नहीं लूंगा उनकी बात करने का। उसके बाद बड़वानी के बाद हम जो है खलवाट के आश्रम में रुके। वहां रात भर रुकने के बाद हम सुबह की यात्रा हमने प्रारंभ की। यात्रा प्रारंभ करने के बाद हमारा बहुत मन था कि चूल पानी झाड़ी में हम से यात्रा करेंगे, किंतु चूल पानी झाड़ी में यात्रा करना जीवन के बड़े कठिन अनुभवों में से एक रहता है। और चूल पानी झाड़ी की 4 प्रकार की यात्रा होती है। पहली यात्रा जो होती है, जो सिर्फ पैदल यात्रा की जाती है, वो लगभग 82 किलोमीटर की यात्रा है। नहीं सॉरी 210 किलोमीटर की यात्रा है वो। और उस यात्रा में लगभग 9 से 10 दिन लग जाते हैं। वह यात्रा हमारे लिए संभव नहीं थी क्योंकि हम स्कूटर से यात्रा कर रहे थे। हमने चूल पानी की दूसरे नंबर की यात्रा शुरू की। पहले दिन हम पाटी पहुंचे। पाटी के बाद बोकराट करके एक जगह है, वहां पे बजरंग मंदिर में हमारा भोजन का इंतजाम किया गया था। दोपहर का भोजन हुआ। स्थानीय लोगों को, हमारे एक मित्र हैं हेमंत राठौर, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था भैया आपका भोजन वहां पे बन रहा है। ठीक है, हम पहुंचे वहां पे तो भोजन बहुत उच्च स्तरीय भोजन जिसको बोलते हैं, बहुत बाटियां घी में डूबी हुई और बहुत अच्छी दाल और सब्जी हुई। सब लोग तो बैठ गए। इसी बीच हमको कुछ सहयात्री मोटरसाइकिल वाले 4 मोटरसाइकिल पे और मिल गए। उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे तो 50 मोटरसाइकिल वाले हमारे साथ चले, किंतु इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इनका जिक्र आगे की उसमें और आएगा। तो वो मिले हमको और हम लोगों ने भोजन किया। वो लोग हमारे एक घटियाबेरी करके एक जगह है, वहां के थे वो लोग। वहां मेरी रिश्तेदारी भी है कुछ हम लोगों की, तो वो लोग आपस में परिचित थे। हम लोग बड़े प्रसन्न हुए। 2 मोटरसाइकिल से 6 मोटरसाइकिल हो गई हम लोगों की और हम लोग आगे बढ़े। चूल पानी की झाड़ी जब शुरू हुई तो हम लोगों ने जो, मैंने और साहू जी ने जो यात्रा प्रारंभ की, तो वो बहुत चूल पानी का 2nd नंबर की वाला यात्रा हमने ले ली। और वहां से हम यात्रा करते हुए निकले, किंतु ये जो लोग हमें मिले थे 2 घंटे के लिए, ये हमसे बिछुड़ गए। बिछुड़ ऐसे गए कि हम 5 किलोमीटर आगे चले गए। हमने इनको फोन किया भाई हम यहाँ रास्ता देख रहे हैं, तो इन्होंने बोला यार हम लोग आज नहीं आ पा रहे हैं, हमारे मोटरसाइकिल गिर गई थी तो एक टंकी फूट गई है और उसका पेट्रोल पूरा निकल गया है। तो हम लोग सब पहले टंकी को रिपेयर कर रहे हैं, तब हम आ रहे हैं। तो ये लोग उस यात्रा में हमारे साथ सम्मिलित नहीं हुए। दूसरे दिन हम एक रात में जाके एक आश्रम में रुक गए और हम लोग बड़ी कठिन यात्रा हमने वो करी थी। और दूसरे दिन फिर हमने यात्रा प्रारंभ की। तो ये एक अंकलेश्वर करके जगह है, वहां से मेन रोड होते हुए ये लोग हमें फिर एक जगह मिल गए। हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की थी जो पैदल यात्रा वाली थी,
पगडंडी यात्रा वाली, उसमें गाड़ियां भी चली जाती है। वो गाड़ियां मतलब सिर्फ 2 व्हीलर जा सकता है, 4 व्हील नहीं जा सकती। तो वो यात्रा करी थी और ये लोग फिर हमको दूसरी जगह फिर मिल गए। फिर दूसरे दिन हमने फिर बहुत कठिन यात्रा की और महाराष्ट्र में हम पहुंच गए। नंदुरबार जिला मिला हमको। नंदुरबार जिला में किसी आश्रम में हम रुके और फिर यात्रा करते करते हम शाम को एक वहाँ भदभदा कुंड है, वहां पे हम पिछली यात्रा में होके आए थे। तो हम रात को वहां पहुंच गए और रात को 8 बजे इन लोगों का हमारे पास फोन आया कि भैया हम तो बिमलेश्वर पहुंच गए हैं। बिमलेश्वर हमारे जहाँ हम रुके थे वहां से 22 किलोमीटर दूर था। और तो हमने कहा हम तो फलानी जगह रुक गए हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो हम फलानी जगह रुक गए हैं और वहां पे हमारा भोजन वगैरह बन रहा है। अच्छा, मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ बीच में, कि मैं लगभग 2 साल से एक ही टाइम भोजन करता हूँ। यात्रा में भी यानी अन्न एक ही टाइम करता हूँ, एक टाइम फलाहार करता हूँ। तो जब बकारोट में बोखराट में जब हम यात्रा कर गए तो ये सब लोग तो भोजन करने बैठ गए, मैं बैठा नहीं। मैंने बोला यार भैया मैं तो एक ही टाइम भोजन करता हूँ और एक टाइम तो कुछ फलाहार वगैरह ले लेता हूँ। तो वो कुछ बोले नहीं और आके आधा किलो अंगूर और सेव फल और दुनिया भर की चीजें, मखाने वगैरह भून के सब ला के, गुड़ मूंगफली वगैरह ला के रख देते हैं। इस तरह से सम्मान करते हैं लोग। चलिए वो बात की बात है। फिर रात को हम चले वहां से। पूरे दिन यात्रा करने के बाद हमको धड़गांव जगह मिली और धड़गांव के बाद हम जब महाराष्ट्र में यात्रा कर रहे थे तो लगभग हमने 100 किलोमीटर महाराष्ट्र में यात्रा करी थी उस दिन। तो हम शाम हो गई तो हम शाम को ही रुकते थे। सुबह एक आश्रम में, कुलकर्णी जी के आश्रम में हमने भोजन कर लिया था दोपहर में। उन्होंने भी हमको, पता नहीं कहाँ से, वो आश्रम जंगलों के बीच में है। बीच में एक नदी है, एक तरफ गुजरात है और एक तरफ महाराष्ट्र है। और उस वहां पे हमें कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा था कि यहाँ खाने पीने की कुछ व्यवस्था होगी। तो बहुत अच्छी व्यवस्था की। जब मैंने उनको बोला मैं उपवास हूँ तो वो तो 10 मिनट के अंदर गए और रजगड़े के लड्डू और रबड़ी लेके आ गए जंगल में। मैंने पूछा दूध यहाँ बहुत होता है क्या? नहीं, बोले दूध तो यहाँ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो फिर ये रबड़ी कहाँ से ले आए? तो बोले यार हमें पता रहता है कि कुछ ना कुछ संत लोग आते हैं तो हम दूध को उबलने रख देते हैं। जितना भी दूध हम हमारे यहाँ आता है तो हम उसको उबलने रख देते हैं। जो भी संत आते हैं उनकी जैसी किस्मत, दूध जल्दी आ गए तो दूध के रूप में मिल जाता है और बहुत लेट आए तो रबड़ी के रूप में मिल जाता है और नहीं तो मावे के रूप में मिल जाता है। हम इस तरह से सेवा करते हैं। तो इस तरह से कुलकर्णी जी के आश्रम में हम लोग रुके और वहां से जब चले तो काफी लेट हो गए थे। 4 बजे चलने के बाद, 4 बजे चलने के बाद हम 3 बजे चल दिए थे। 3 बजे चलने के बाद हमने एकदम कच्चा रास्ता पगडंडी वाला पकड़ लिया। वो शायद हमारी थोड़ी गलती भी थी। उसमें हमने पहाड़ी रास्तों में बड़ी कठिन परिस्थिति में कठिन चढ़ाई चढ़ी। हमारी गाड़ी घूम घूम के आवाज कर रही थी और जो हमारे साथ साहू जी थे उन्होंने तो हमको बोल ही दिया भैया वापस चलेंगे। हम बिल्कुल जो है नहीं हमारी गाड़ी अकेले में नहीं चल पा रही है, आपकी गाड़ी 2 में कैसे चल रही है? फिर भी हम चले गए। कभी कोई गाड़ी में धक्का लगा रहा, कभी पत्नी चला रही, कभी मैं चला रहा और कभी पत्थर से गाड़ी आगे पीछे हो रही गर्म होते हुए से। रात में पहुंचे तो हमने 1-2 जगह पूछा तो इस समय जब हम पहुंचे तो सब जगह आश्रम बंद हो गए हैं बहुत से। तो हमको कोई रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। तो हम एक गांव पहुंचे, गांव का नाम नहीं मालूम, मुझे याद भी नहीं है। वहां पे एक बजरंग मंदिर था। हम जाके वहां पे रुक गए। रुके तो घर के पीछे एक चक्की चल रही थी। हमने पूछा माता जी, एक बहुत बुजुर्ग माता जो मेरे ख्याल से 70 साल से ऊपर की महिला थी, चक्की चला रही थी। तो उनका माता जी यहाँ कोई रुकने का स्थान मिलेगा क्या आज? क्योंकि 7, 7:30 बज गए हैं, रात में महिला भी हमारे साथ एक है और हम अकेले हैं, जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो सब सामान लेके यहाँ आ जाओ। सामान लेके गए हम उनके यहाँ। मन में बड़ी इच्छा हो रही थी उस दिन कि यार कहीं ज्वार बाजरा की रोटी मिले तो ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने हमको ज्वार बाजरा मक्का की अलग अलग रोटियां खिलाई और पूरा घर उनका सेवा में लगा रहा। सुबह उठे,
फिर हम चले और फिर उस दिन शाम को हम पहुंचे तो विमलेश्वर से 8 किलोमीटर दूर थे। 8 किलोमीटर दूर में, जो उसका मैंने थोड़ी देर पहले वर्णन कर दिया था, 8 किलोमीटर विमलेश्वर से 22 किलोमीटर दूर थे। रात के 8 बज गए थे और हमारे जो हमें परिचित लोग मिल गए थे, उन्होंने बोला भैया आप आ जाओ, कल नाव से चलेंगे अपन पार। तो मैंने बोला यार हम आ तो जाएंगे, सुबह आएंगे और हम 10-11 बजे की नाव पकड़ेंगे, उन नाव से हम आगे जाएंगे। उन्होंने बोला 10-11 बजे कोई नाव नहीं जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, नाव कैसे नहीं जाएगी, नाव तो सुबह से शुरू हो जाती है। तो वहां मेरे एक परिचित राजू भाई हैं, मैं एक दिव्य नर्मदा फाउंडेशन और नर्मदा सेवा परिक्रमा से जुड़ा हुआ हूँ। तो हर 10 किलोमीटर पे मेरे कोई ना कोई परिचित निकल हैं, मतलब कि जो या तो आश्रम चलाते हैं या सेवा देते हैं। तो वहाँ राजू भाई से मैंने पूछा, राजू भाई ने फोन करके बताया हाँ भैया नाव सुबह 5 बजे निकल जाएगी और फिर शाम को 5 बजे नाव जाएगी। मेरे पास भी टाइम बाउंड हो रहा था, हम लोगों के समय ज्यादा हो गया था, तो मुझे लगता था कि एक दिन भी मैं रुकना मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने पूछा है राजू भाई अब तो रात के 8 बज गए हैं और सुबह की नाव की बुकिंग होगी कि नहीं होगी। तो बोले टिकट तो बंद हो चुके हैं। तो मैंने कहा यार फिर क्या करूँगा। बोले अच्छा एक काम करो कि क्या आप विमलेश्वर तक जा सकते हो क्या। तो हम विमलेश्वर चले गए। हमने कहा अब जैसा भी होगा वहाँ आसमान के तले रुकेंगे और देखेंगे। तो विमलेश्वर गए तो बड़ी भीड़, काफी भीड़ थी वहां पे। उनका यार आज तो आसमान के नीचे रुकेंगे, सोएंगे साएंगे। इतने में एक बूढ़ी अम्मा आती है हमारे पास और बोलती हैं भैया यहाँ क्यों रुके हो आप। मैंने कहा रुके। बोले आप ऐसा करो, ऐसा ऐसा चले जाओ, वो फलानी डीपी है, डीपी के सामने चले जाओ, आश्रम दिखेगा, कनात दिखेंगी, वहां चले जाना। हम चले गए वहां। वहां जाके देखा तो पूरे कम से कम उस तंबू में 2 से 3 हजार लोगों के रुकने की व्यवस्था थी और उसमें कुल आदमी थे 20। तो हम जहाँ आसमान के नीचे रुकने की सोच रहे थे, हमें ऐसा लगा कि माता जी खुद आई और उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि बेटा वहां जाओ, वहां रुकना। और वहां हम रुके रात भर। वहां हजारों की संख्या में शौचालय बने हुए हैं, हजारों की संख्या में स्नानगृह बने हुए हैं। उन सब से निपट के हम 3 बजे रात को उठ के 5 बजे हम पहुंच गए घाट पे। अभी भी हमें ये नहीं मालूम था कि हम घाट पे गए तो हैं, किंतु हमारे पास कोई टिकट नहीं था। टिकट कट जाता था कि हम पे जाने की, हमें पार करने की कृपा होगी या नहीं होगी। हमें गए, वहां जो आदमी थे उन्होंने हमको फोन किया भैया आपकी गाड़ी पार करने के 800 रुपये लगेंगे, आपको पार करने के 400 रुपये लगेंगे, आप 1600 रुपये हमारे पास जमा कर दो, हम आपको नाव पे चढ़ा देंगे। हमारे पास कोई टिकट नहीं था, कोई कुछ नहीं था और हम जो है नाव पे उन्होंने हमको चढ़ा दिया। दूसरे दिन हम पहुंच गए, समुद्र पार किया सुबह, उसके दर्शन हमने आपको कराए थे। दूसरे दिन हम पहुंच गए अंकलेश्वर। अच्छा तभी मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ मैं, यात्रा का वर्णन कुछ ज्यादा तो मतलब उबाऊ तो नहीं लग रहा है आप लोगों को। नहीं 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 तो मैं नहीं गुरुदेव आप बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हम साथ में ऐसा लग रहा है। तो अच्छा, तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो दूसरे दिन फिर हमने मीठी तलाई में, ऐसा लग रहा है गुरुदेव कि हम भी हमने, यात्रा कर रहे हैं आपके साथ में, आपकी बहुत चलकर। अच्छी बात। नहीं आपकी गाड़ी दूसरी बात कहाँ हमको खराब हुई थी वो बताइए ना। अभी आएगा मौका, अभी गाड़ी खराब नहीं हुई है। अच्छा जी 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 नर्मदे यार। नर्मदे है। अभी फिर क्या हुआ कि हमने नाव से गाड़ी क्रॉस करी और हमें नहीं मालूम था कि ये गाड़ी 100 किलोमीटर यात्रा करके वहां लाते हैं। तो हमने गाड़ी में 3 लीटर पेट्रोल रखा था कुल। तो हमारी गाड़ी में उन्होंने ला के खड़ी करी और बोले भैया आपकी गाड़ी को हमें 2 किलोमीटर तो धकाना पड़ गया। अरे हमने कहा भाई ऐसा क्यों हो गया। तो बोले कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, पेट्रोल कम था। तो मैंने कहा बोले आदमी रास्ते में कहीं डाल लेते भैया और हम तो हमसे पैसे ले लेते ये। अरे हाँ ये तो हमसे गलती हो गई। वो गाड़ी उन्होंने ले गए भैया, छोड़ गए। हमारे पास ही पेट्रोल नहीं। हमने वहां पता किया कि भाई अब मीठे तराई में हमने पता किया
कि यार पेट्रोल कहीं से लाएंगे, वहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं 5 किलोमीटर तक। तो वहाँ दुकानदार लोग जो है अपनी बोतलों में पेट्रोल बेचने की वहाँ बड़ी अच्छी प्रथा है। और गुजरात में पेट्रोल हमारे यहाँ से 10 रुपए लीटर कम है। हमारे 100 रुपए है तो वहाँ 90 रुपए है पेट्रोल का भाव। हमने ये महसूस किया। तो हमें अपने यहाँ के भाव में पेट्रोल मिल जाता है और प्योर पेट्रोल वो भरते हैं। तो हम एक जगह गए, हमने एक दुकानदार ने कहा भैया 1 किलोमीटर चले जाओ, वहां पे पेट्रोल मिल जाएगा। तो हमको 10-11 बज गए थे, खींच भी आ रही थी, पेट्रोल था नहीं, भूख भी लग रही थी और समुद्र की यात्रा कर रही थी, थकान भी थी। तो हमको ऐसा लगा यार कि ये तो बड़ा नाटक हुआ। तो खैर जैसे तैसे करके हमको वो दुकानदार बोला रुको, उन्होंने एक मोटरसाइकिल वाले के साथ हमको पहुंचा दिया। हम वहां गए तो वो 4-5 दुकानें उस दिन सभी बंद थी। हमने उनके दुकानों के नंबर लिखे ही रहते हैं, हमने उन पर फोन किया कि भैया हमें पेट्रोल की सख्त आवश्यकता है, आके दुकान खोलो और पेट्रोल दे दो। उन्होंने बोला भैया आज हम लोग तो कहीं किसी शादी वादी में कहीं तो भी चले गए, तीनों लोग एक ही परिवार के लोग थे पेट्रोल बेचने वाले। अब आप वापस जहाँ से आए वहां जाओ, वहां से 3 किलोमीटर दूसरी जगह जाओ, वहां हम आपको पेट्रोल का इंतजाम करते हैं। तो मैंने कहा यार हम अब कैसे जाए, कोई हमारी जान के नहीं पहचान के नहीं, बाकी हमारे साथ के लोग तो मीठी चलाई चले गए थे। हमने हमारे दोस्त को फोन किया भैया आ जाए यार, तो बोले भैया मैं अभी 1 घंटे भर में आता हूँ, मैं नहा धो रहा हूँ। चलो खैर उन्होंने एक मोटरसाइकिल वाले को बोला, उन्होंने हमको दूसरी जगह ले गए, उन्होंने पेट्रोल लाए और हमारी यात्रा हमने फिर आके स्नान किया। इन सब क्रिया में हमारे 4 घंटे तो चले ही गए। जो हमने 8 घंटे बचाए थे उसमें से 4 घंटे तो हमारे चले ही गए। फिर हमने यात्रा प्रारंभ की। उस दिन शाम को हम लोग 50 किलोमीटर यात्रा करके भड़ूच पहुंच गए। भड़ूच में हमने देखा कि जो हमारी पार्टी, एक तो हमारे साथ थे और जो दूसरी पार्टी थी वो आपस में बहुत लड़ाई कर रहे हैं, बहुत लड़ाई कर रहे हैं कि तुम बहुत धीरे चल रहे हो, तुम बहुत ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। हमने उनको समझाया भैया आप तीर्थ यात्रा करने आए हो, झगड़ा पगड़ा क्यों कर रहे हो। हमारे समझाने से वो मान गए और उन्होंने अपनी यात्रा अलग करी। भैया कहाँ रुकोगे, तो हमने कहा यार जहाँ शाम हो जाएगी वहां रुकते हैं हम तो। और फिर हम अमलेश्वर करके एक जगह है, वहां पर एक आश्रम में रुके, जिनका कि हमने माता जी से आपको बात भी कराई थी। वो भी एक संत है, तो वो व्यास हैं वो लोग, और उन्होंने हम लोग वहां पहुंचे, उन्होंने माता जी मिली हमें, उन्होंने हमको बताया कि जैसे मैंने आपको भजन विष्णु का बताया था वैसे ही उन माता जी तो और भी कमाल है। 90 साल की उनकी उम्र है। जब वो 6 साल की थी तब से उनकी आंखें नहीं है और पूरे घर का, पूरे आश्रम का मेंटेनेंस वही करती हैं। कितने यात्री आज रुके हैं, यात्रियों के लिए क्या खाना बनेगा, और उनके खाने में हर दिन एक विशेष चीज होती है, वो होती है चूरमा। चूरमा उनके खाने के साथ मिलता ही है। उसमें चूरमा इस क्वालिटी का होता है, मेरी तो जीभ में पानी आ रहा है, इस क्वालिटी का होता है कि उसमें जो है घी टपकता रहता है, काजू किशमिश भी रहते हैं। और उस परिवार की एक खासियत और है, वो माता जी जो है सब मेंटेनेंस करती हैं। आज कितने परिक्रमावासी आए हैं, कितने हैं, सबके नंबर नोट कर लेती हैं वो। और ऐसा बोल रहे थे वो लोग कि अब जब आप दोबारा आओगे तो आप बोलोगे तो वो बता देंगे कि आप फलाने आदमी हो। उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, हजारों की संख्या में उनको टेलीफोन नंबर याद है। हमने यात्रा का पूछा माता जी यहाँ के बाद कहाँ कहाँ से जाएंगे, तो उन्होंने हमें 3 रास्ते बताए। फलाने यात्रा से जाओगे ढिकानी जगह पहुंचोगे, ढिकाने से जाओगे फलानी जगह पहुंचोगे। इस तरह उन्होंने हमको बतलाया। और हमने उन यात्राओं को नोट कर लिया। नोट करने के बाद हम लोग हमारे साथ में रहे और रात्रि विश्राम हमने उनके यहाँ किया, बहुत अच्छा भोजन किया। सुबह हम यात्रा प्रारंभ की और यहाँ से हमारी यात्रा में थोड़े से विघ्न, यानी कुछ विघ्न तो नहीं बोल सकते क्योंकि परेशानी हमें कहीं भी नहीं आई। परेशानी तो आई किंतु ऐसा लगा नहीं कोई परेशानी है। तो हमारी यात्रा शुरू हुई तो हमारे जो मित्र हमारे मिल गए थे हमारे गांव के ही दूसरे दिन से, वो अचानक हमको आके बोले भैया अब आप
यात्रा आगे की कर रहे हो, हम कुछ लोग मिल गए हैं, हम उनके साथ चले जाते हैं। थोड़ा अच्छा तो नहीं लगा, हमने कहा ठीक है भाई चले जाते हैं, तो चले जाओ आप। और वो चले गए। हम वहां से यात्रा करके, और दिन भर की यात्रा हमने अकेले की, लगभग दिन भर की नहीं, 12 बजे से अकेले यात्रा करी हमने, 12 बजे से शाम तक के यात्रा अकेले की। किंतु उस बीच एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष मेरे बड़े अच्छे परिचित हैं, वो मिल गए मुझे, और उन्होंने बहुत अनुरोध किया कि यार मेरे यहाँ चल के रुक जाओ। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरी पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया है, और उनको चलते चलते नहीं बन रहा है, तो मैं तो दही करके एक स्थान है वहां जाके रुकूंगा। उन्होंने मुझसे बहुत अनुरोध किया, और किसी का, माता जी के भक्त का यदि आपने अनुरोध नहीं माना, तो मैं ये मानता हूँ कि माता जी आपको दिखाती तो हैं कि मेरे भक्त की अवहेलना मेरी अवहेलना है, और यदि आप इस तरह से अवहेलना करोगे तो निश्चित रूपेण आपको कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक कष्ट जरूर होगा। चलिए, दही में हम रुके, उन्होंने डॉक्टर का इंतजाम कर दिया, और उस दिन उनको लूज मोशन लगभग 20 हो चुके थे। 2 लूज मोशन होने के बाद ही हम लोगों की हालत बहुत खराब होती है। 20 में आप खुद अंदाज लगाइए कि किस हालत में हमको यात्रा करना पड़ रही थी। वहां गए तो उसके पहले मैं एक चीज और बताना भूल गया कि दोपहर में मुझे एक आदिवासी के घर हम रुक गए थे। वहां पे उन्होंने हमको बहुत टमाटर और इस तरह की कुछ सब्जियां खिलाई थी, भोजन कराया था, और उन्होंने डूठी भी सरकी है करके ऐसा बताया। नाभि सरकना, डूठी सरकना मतलब नाभि सरकना करके बताया। हमने क्रिया भी की, किंतु हमको कुछ फायदा नहीं हुआ। शाम को जब हम सही में बजरंग आश्रम में रुके, तो हम उस दिन थोड़े से दुखी से, देखो यार हम अकेले हैं और भैया ने हमारा साथ छोड़ दिया है। साथ का था, वैसे तो हम अकेले ही निकले थे, पर अच्छा नहीं लग रहा था। किंतु मजेदार बात ये देखिए कि वो जो 4 लोग हमें घटियाबाड़ी के लोग मिले थे, उनमें से जो बहुत आपस में लड़ रहे थे भरूच के मंदिर में, तो उनमें से एक परिवार अकेला हमको वहां दिखा। एक दादाजी थे और एक उनकी पत्नी माता जी थी, और बहुत दुखी मन थे, और जैसे ही उनने हमको देखा उठ के बैठ गए। ऐसे प्रसन्न हुए जैसे कि उनके हम बिल्कुल बहुत बड़े रिश्तेदार है, वो आ गए, जबकि हम भी आश्रम में, वो भी आश्रम में। तो हमें उनकी प्रसन्नता नहीं समझ आई कि यार ये इतनी प्रसन्न क्यों हो रहे हैं। उन्होंने बोला भैया कल आप देख रहे थे, आपके समझाने से वो लोग तो मान गए थे, किंतु आज हमको छोड़ के चले गए। मुझे पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, मेरी गाड़ी भी धीमे चल रही है, और मुझे जो है मेरी गाड़ी में 3 लीटर से ज्यादा पेट्रोल में डाल नहीं सकता हूँ, नहीं तो वो निकल जाता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी यात्रा खत्म कर देना चाहिए। तो मैंने उनको बोला भैया यात्रा क्यों खत्म कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, किंतु मेरा आगे का प्लानिंग कुछ अलग है। आप उस तरह से यात्रा करोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम वहां गए, और उसके बाद हम निकले डॉक्टर की खोज में। मेरे जो मित्र मिले थे भाजपा के मंडल अध्यक्ष, उन्होंने बोला था भैया आप सोलंकी डॉक्टर के यहाँ चले जाओ। मैंने उसको फोन कर दिया, वो वैसे तो 6 बजे चला जाता है, और आपके लिए 8 बजे तक बैठा है वो। तो मुझे लगा यार कि कोई डॉक्टर जो 6 बजे अपनी डिस्पेंसरी बंद करता हो, इसका गांव 20 किलोमीटर दूर हो, मैं मेरे लिए 8 बजे तक बैठा है, ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। मेरे लगा कि माता जी ने साक्षात भेजा है उनको। चलिए, मैं वहां से निकला तो उसके आश्रम के सामने ही मुझे एक डॉक्टर ने बुलाया। अरे भैया इधर आओ, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बोले यार मैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मेरे से क्यों ट्रीटमेंट नहीं ले लेते हो? तो मैंने कह रहा हूँ फलाना डॉक्टर बैठा है। बोले मैं उसको फोन कर देता हूँ कि भैया वो मैं उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, आप बैठो। तो क्या हुआ, मैंने बताया कि भाई लूज मोशन हो रहे हैं। उन्होंने तुरंत नापा और बताया अरे भैया आप कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो लूज मोशन है और ड्यूटी सरकी है और नाभि सरक गई है, मैं अब भी ठीक कर देता हूँ। उन्होंने बहुत कुछ क्रियाएं की, झटका मार मुर के, और 2 मिनट के अंदर ठीक। और बोला कहीं आश्रम जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर
वो फोन किया, सोलंकी जी परिचित है, एक ही शहर के डॉक्टर थे तो परिचित थे आपस में, दोनों नवदा भक्त भी हैं तो परिचित थे। तो उन्होंने फोन किया, सोलंकी जी आपके पास जो आ रहे थे मरीज उनका ट्रीटमेंट हमने कर दिया और हम ये इनसे बात करिए, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और तो मैंने कहा महाराज जी आपने मेरे कारण 2 घंटे इंतजार किया और हम बड़े शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। मैया जी से आपकी बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपने 2 घंटे हमारे लिए दिए और हम फिर भी नहीं आ रहे हैं आपसे ट्रीटमेंट कराने। तो बोलता भाई इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं? हमें तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके कारण हम 2 घंटे रुक गए और 2 घंटे रुकने के बीच में हमें एक ऐसे पेशेंट हमारे पास आए जिनका हम ट्रीटमेंट नहीं करते तो उनका जीवन पे कठिनाइयां आ सकती थी और वो आए और हमने उनका ट्रीटमेंट कर पाए। तो हो सकता है कि हमें मैया जी ने प्रेरणा दी है कि आप नहीं आओ, किंतु हम आपके कारण रुके और उस बीच हमारे पास बहुत पेशेंट आए। दिन में औसतन जो पेशेंट आते थे उससे ज्यादा पेशेंट बोले हमारे पास आए। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि माई हम पे ऐसी कृपा करते रहे, हम 6 बजे की जगह 7 बजे डिस्पेंसरी बंद करें, क्योंकि घर भी जाके हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। मरे जी माता जी की कृपा। लेकिन हम जिसको ये समझ रहे थे कि यार हमारे कारण कोई आदमी बैठा कष्ट हो रहा है, वो हमसे ये बोल रहे हैं कि वो हमसे ये बोल रहे हैं कि हमें माए का आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद मिलने के कारण हमारे पास दूसरे व्यक्ति आ गए। तो ये एक बड़ी मजेदार बात हुई। वहां से ये तो ट्रीटमेंट तो खत्म हो गया, किंतु पीस मतलब होने के बाद एक कठिन तो है ही यात्रा। फिर मेरी पत्नी जो है एकदम कमजोर हो गई थी, बैठ नहीं पा रही थी, तो उनको मैं यात्रा के दौरान बहुत उनको मैंने अपनी परमिशन दी, भाई मेरे को अच्छे से पकड़ो, कंधे पे रखो। और इसी बीच मुझे जब ये मैं यात्रा कर रहा था तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि हम यात्रा कर रहे हैं, मेरे कंधे पे वजन है पूरा, बड़ा अजीब सा लग रहा था। किंतु एक यात्री मिले मुझे, वो भी अपनी मोटरसाइकिल से खुद की पत्नी को तीर्थ यात्रा करा रहे थे। माई कैसी प्रेरणा देती है वो देखिएगा आप। तीर्थ यात्रा करा रहे थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने ये पाया कि उन्होंने अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल में एक गमछे से बांध, एक धोती से बांध के अपने शरीर से बांध के रखा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यार कि किस तरह की यात्रा कर। मैंने पूछा, बोले यार मेरी यात्रा करने की इच्छा थी दोनों की, और मेरी पत्नी को लकवा लग गया, लकवा लग गया और लकवा लग गया तो मेरी यात्रा तो कैसे हो, पत्नी को लकवा लग गया। तो मैंने माई से कहा, माई हमें तो इस योग्य बना कि हम यात्रा तो करें, पैदल नहीं करें तो गाड़ी से करें। तो ये वो यहाँ वहाँ उन्हें 4-8 दिन ट्रीटमेंट कराया, उनकी पत्नी का अंग में कुछ संवेदनशीलता आ गई और उन्होंने लकवाग्रस्त पत्नी को लेकर के अपनी तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। तो ये प्रेरणादायी क्षण होते हैं। मैं उनको बहुत संत मानता हूँ और उनको सादर नर्मदे हर बोलता हूँ। इस तरह की यात्रा करते करते दूसरे दिन हम फिर मध्य प्रदेश की सीमा में, अच्छा हाँ बीच में एक चीज और बताना भूल गया कि हमने 1-2 दिन भिक्षावृत्ति भी करी है। भिक्षावृत्ति करने में बड़े अजीब से अनुभव हुए। एक जगह तो भिक्षावृत्ति करी तो उन्होंने जबरदस्ती भोजन ही करा दिया, नहीं भैठो और भोजन करो। दूसरे दिन भिक्षावृत्ति करी तो एक जन उन्होंने कहा, भी आज मेरे यहाँ लौकी बनी है, फलानी सब्जी बनी है, आपको हम सब्जी दे रहे हैं भिक्षा में। और आगे आगे गए 5 घरों से, कहीं से चावल, कहीं से पुलाव, कहीं से रोटी और कहीं से नमकीन, ऐसे करके उन्होंने पूरा भोजन हमको भिक्षा में प्रदान किया। हम बाद में चले 10 किलोमीटर दूर जाके एक निर्जन जगह एक हमको एक कुटिया मिली, वहाँ कोई भी नहीं था। फिर हमने दरवाजा खटखटाया तो एक
काम करने वाले एक व्यक्ति मिले, उनको बोल के आप बैठ के हमारी कुटिया में भोजन करोगे, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। हमने बैठ के भोजन किया, बड़ा स्वादिष्ट और अच्छा भोजन करके हम आगे बढ़े। ये बीच में छूट गया था प्रसंग। चलिए वहां से हम रात में चले। पत्नी बहुत मतलब कमजोर सी महसूस कर रही थी, बुखार भी आ गई उनको। और फिर जो है खलगांठ आ गए हम। खलगांठ में हमने रात्रि विश्राम किया। हम किसी डॉक्टर की तलाश में निकले। इतने में आश्रम में 2 डॉक्टर आए अपने आप ही। बोले भैया हम तो यहाँ सेवा देते हैं, किसी कोई मरीज हो तो हमको बताओ। तो हमारे साथ जो एक जो सज्जन आ गए थे, जो कि बहुत कमजोर थे, पत्नी भी काफी उनकी भारी थी और गाड़ी नहीं चला पा रहे थे। गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, हमने उनको सांस ले लिया था। हम वहां से आए और वो डॉक्टर, बिल्कुल हमको ऐसा लगा यार कि ये तो भैया झोला साहब डॉक्टर है। तो वो आए मेरे साथ और मुझसे बोले भैया आपको यहाँ मेरे साथ चलना पड़ेगा इनको भाई। तो बोले हम दवा लेके आएंगे, इनको तो बाटल चढ़ेगी, बाटल नहीं चढ़ेगी तो इनको कल भी कमजोरी रहेगी और आपकी यात्रा निर्विघ्न नहीं होगी। हमने कहा ठीक भैया। हम गए तो वो एक दुकान पे गए तो उसने कहा कि ये भाई सामान 200 रुपए का आएगा। तो हमने कहा यार 200 रुपए का आएगा तो ले लो। बोले नहीं भैया ये तो बहुत महंगा दे रहा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तीसरी दुकान पे गया, वहां से उन्होंने 100 रुपए का सामान खरीदवाया और वो दवाइयाँ खरीदवाई 200 रुपए में, कुछ 150 रुपए में। आकर के उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट किया। 6 बजे, शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक वो हमारे पास बैठे रहे, बाटल लगाई। फिर उसके बाद हमने भोजन किया। भोजन करने के बाद रात भर विश्राम किया। रात भर विश्राम करने के बाद दूसरे दिन फिर हमने यात्रा प्रारंभ करी। अब हमारी कठिन यात्रा, जिसमें हमारी मोटरसाइकिल भी खराब हुई। वो हमारे जो साथी थे वो बोले भैया अपन तो यार सीधे सीधे पहाड़ी रास्ते से क्यों घुस रहे हो, अपन सीधे सीधे चलते हैं। 28 दूनी 54 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा बस अपने को, और फिर अपन सतवास में आपके दोस्त हैं उनके यहाँ पहुंच जाएंगे। हमने कहा नहीं यार, आए हैं, वो पिछली बार भी यात्रा में ये स्थान हमसे छूट गया था। ये 2 यात्रा बहुत कठिन पड़ती है, एक सूलपानी की यात्रा और दूसरी मध्य प्रदेश में लक्कड़कोट के जंगल की यात्रा। तो ये लक्कड़कोट के जंगल की यात्रा थी। लक्कड़कोट के जंगल की यात्रा हमने लगभग 28 किलोमीटर तो बहुत आराम से कर ली। 28 किलोमीटर से रतनपुर गांव आता है। रतनपुर से 8 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता पर जयंती माता माई का मंदिर है, जो बहुत घने जंगलों में स्थित है। उस 8 किलोमीटर की यात्रा हमने प्रारंभ की। वो यात्रा पूरी नदी के बोल्डरों की यात्रा, पहाड़ के बोल्डरों की यात्रा। उस यात्रा में हमको लगभग 4 घंटे 5 घंटे लगे। मोटरसाइकिल से 8 किलोमीटर की यात्रा हमने 5 घंटे में पूर्ण की। वो क्योंकि मोटरसाइकिल अकेली चल रही थी, कोई भी एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, दूसरा आदमी पैदल यात्रा कर रहा था। और उस यात्रा करने में हमने पूरी दोपहरी गर्मी की यात्रा की और हमको लगा कि 5 किलोमीटर जाने के बाद हमको ये आभास हुआ कि हम जंगल में रास्ता भटक गए हैं। कोई बोर्ड नहीं लगा है, कोई कुछ नहीं लगा है। हम निराश बैठे हुए थे। इतने में 4 लड़के 2 मोटरसाइकिल पे आए आधे घंटे बाद, और उन्होंने बोला भैया आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग ऐसा करो, जो महिलाएं हमारे साथ चल रही हैं, आप लोग साथ चल रही हैं, उनको आप हम लोगों की गाड़ी पे बिठाओ और हम लोग जो है आप लोग गाड़ी लेके आओ। 3 किलोमीटर की यात्रा लगभग 1 से 1.5 घंटे में उन्होंने हमारी कराई और हम चले गए। और इस यात्रा करने में हमको लगभग 3 बज गए थे।
सुबह 8 बजे से 3 बज गए थे। 3 बजे हमने जाके वहां पर भोजन प्रसादी प्राप्त करी। 11 का दिन था तो हमारे लिए भी भरपूर आनंदमयी खीर बनी हुई थी उस दिन। इन लोगों को भी खीर भी मिल गई और भोजन भी मिल गया। 4 बजे हमने यात्रा शुरू की। 1 किलोमीटर यात्रा करने के बाद हमने देखा कि हम पहले तो हमारी गाड़ी गर्म ही हुई थी आते में और वहां तक बढ़िया रही, और हमने देखा कि हमारी गाड़ी जो है जवाब दे गई और रुक गई। और वहां से 18 किलोमीटर की यात्रा थी, जो कि हमारी एक बड़ी गलती थी कि हमने 4 बजे यात्रा शुरू की थी। 5 बजे तक हम गाड़ी स्टार्ट करके तूपते रहे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब देखिए माता जी की किस तरह से मदद होती है। मैंने ततवास करके जगह है, वहां पे दीपक राव करके हमारे एक मित्र हैं, हमने दीपक राव को फोन किया। एक तो वहां से फोन नहीं लगता था, ऊपर एक टावर पे चल के फोन करना पड़ता था। या दीपक भाई, हमको बड़ी परेशानी आ गई है, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और 18 किलोमीटर की यात्रा है। तो उन्होंने बोला गाड़ी जहाँ है, गाड़ी आप वहीं छोड़ दो, अच्छे से खड़ी कर दो। अभी 1-2 किलोमीटर आप आए हो, एक गाड़ी और है आपके पास, आप सबसे पहले जयंती माता मंदिर वापस चले जाओ। और शाम के 6 बज रहे थे। 7 बजे के बाद इस एरिया में शेर और भालू और हर प्रकार के जानवर आ जाते हैं, आपको पता नहीं है, आप वापस चले जाओ। हमने अपना सामान वापस किया। 7 बजे हम वापस चले गए और हमने बोला अब रात्रि विश्राम यहीं करेंगे हम। इतने में हमारे पास जो जयंती माता ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उनका फोन आया हमारे पास कि भैया आपकी गाड़ी का इंतजाम हमने कर दिया है। एक गाड़ी मेटाडोर, जिसको यहाँ पे पता नहीं क्या बोल रहे थे वो, बोला जाता है, 11 बजे रात के आपके पास पहुंचेगी। आप 11 बजे रात में गाड़ी लोड करवाएंगे। उनका यार हम कैसे लोड कराएंगे, हमारे पास तो कोई व्यक्ति नहीं, ये आपका काम नहीं है, आप सिर्फ गाड़ी, दोनों गाड़ियां उसमें रख दीजिएगा, चारों लोग गाड़ी में बैठिएगा और आप आज रात में ही जयंती माता मंदिर से आ जाइएगा। यदि आपकी रुकने की इच्छा हो तो आप कल आ जाइएगा। हम लोग का नहीं, हम तो आज ही आ जाएंगे। और हम आ गए। हमने महसूस किया कि लक्कड़ कोट का जंगल हमें परिवार के साथ अकेले कम से कम शाम के 4 बजे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने गाड़ी भेजी, हमने थोड़ा उनको भुगतान भी किया, किंतु रात को 1:30 बजे जब हम धारेश्वर पहुंचे तो फिर रुकने का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ रुके। फिर रात के 1:30 बजे हम पहुंच गए तो जो हमारा ड्राइवर था उसने बोला भैया आपका तो फोन नहीं लग रहा है। वो फलाने अग्रवाल भैया आपको बार बार फोन कर रहे हैं। हम कह यार आपका एक्चुअली फोन कर रहे हैं, अब तो यहीं अभी क्या है, आचार संहिता लगी हुई है ना, तो हर जगह पुलिस के चेक पोस्ट बने हुए हैं, तो वहां भी एक चेक पोस्ट बना था। तो हमने उनसे बात की, हमने कहा महाराज हम लोग यहाँ बिस्तर बिछा लेंगे और सो जाएंगे। तो एक ही थे तो उन्होंने कहा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 4 लोगों में हमें क्या दिक्कत होगी। तो इतने अग्रवाल जी का फोन आया, यार महाराज हम तुमको 1 घंटे से फोन कर रहे हैं, हमको तो दिमाग में नहीं आई कि हम ड्राइवर को फोन कर दें। फिर हमने ड्राइवर को फोन किया जो हमारी गाड़ी लेके आया था, तो उन्होंने बोला भैया आपका रुकने का इंतजाम धारेश्वर महादेव में हो गया है और भोजन पानी की व्यवस्था भी है, तो यदि आप दूसरा दिन लग गया भोजन करना चाहें तो कर लें। नहीं, हमने कहा भोजन तो हम वहीं से जयंती माता मंदिर से करके आ गए थे, वहां गाड़ी उतार दी, गाड़ी बाहर खड़ी करी, रात में जाके सो गए। वहां हमको कई विचित्र मूर्तियां मिली। एक दादा 90 साल के यात्रा कर रहे हैं पैदल, उनके साथ एक महाराष्ट्रीयन महिला 30 साल की यात्रा कर रही पैदल। हमने पूछा भाई आप लोग कैसे मिल गए आपस में। और हम भी 70 साल 60 साल वाले और हमारे साथ जो यात्रा करने वाले हैं, जो जिनको
उनके दोस्तों ने छोड़ दिया था, हमको हमारे दोस्त ने छोड़ दिया था। हम भी यात्रा कर रहे थे, इस तरह की कई मूर्तियां वहां पे हमको मिली। और हमने पूछा, दादा आप लोग कैसे मिल गए? बोले भाई ये अकेली यात्रा कर रही थी, तो इनको लगा कि कोई साथ होना चाहिए था। और हम तो 90 साल के हैं, तो हमें तो कोई साथ चाहिए ही। हम तो 4-5 किलोमीटर यात्रा करते हैं। तो दूसरे दिन फिर वो जो हमारे साथ व्यक्ति थे, उनकी गाड़ी लेके हम एक पास के मध्य प्रदेश में आ गए थे हम। और कन्नौद वहां से 70 किलोमीटर था। तो पहले सनावद गए। सनावद में हमको हमारी गाड़ी का कुछ हिस्सा मिला नहीं, और फिर कन्नौद गए। 70 किलोमीटर गाड़ी को यात्रा करके पूरे हम 4 बजे लौट के आए आश्रम में। वो 4 बजे हमने सोचा कि यार गाड़ी वाले को दिया, गाड़ी वही बिल्कुल सामने ही था गाड़ी सुधारने वाला, उसने गाड़ी सुधारी। और हमने पूछा भैया पैसा कितने लोगे? तो उन्होंने कहा महाराज मैं 5 साल से सेवा कर रहा हूँ गाड़ी सुधारने की। इनका मतलब, बोले आपकी गाड़ी में 2 रुपए हो का खर्च हो, 100 रुपए का खर्च हो, या 200 रुपए का खर्च हो, चाहे 50,000 का खर्च हो, मैं कुछ नहीं लेता हूँ। ये पैसे नहीं लूंगा आपसे, 500 रुपए भी नहीं, सुधराई भी नहीं। तो 500 रुपए तो मैं दे के आया ही था, जो कुछ खराब हुआ था। और फिर माता जी ने हमको, देखिए कैसी प्रेरणा होती है। हमने पिछली रात भी जो गलती करी थी, वो गलती आज भी फिर करी हमने, कि हम 4 बजे फिर शाम की यात्रा हमने प्रारंभ की। जो पिछली बार भी प्रारंभ की थी, और हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। और हमने फिर जो है 4 बजे यात्रा प्रारंभ करी। और फिर वहां से हम 70 किलोमीटर यात्रा करी 4 बजे के बाद। मोटरसाइकिल से 70 किलोमीटर यात्रा कोई अच्छे रोड पे ज्यादा नहीं होती है, मगर माता जी ने बार बार हमको अगर मतलब आदेश दिया था कि धारेश्वर बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे शिवलिंग है यहाँ पे, दर्शन करो, भजन करो, कीर्तन करो, मनन करो। महाराज जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी यानी बातें बोल रहे थे। वो बार बार बोल रहे थे, यार कहाँ जा रहे हो 4 बजे, तुम कितनी जल्दी मचा रहे हो, रुक क्यों नहीं जाते आज? आज और शंकर जी का प्रसाद पाके जाओ। हमें तो जल्दीबाजी मची थी ना, क्योंकि हमारा 27 तारीख तक हमको परिक्रमा पूरी करना था। 27 तारीख को हमारा दिल्ली का रिजर्वेशन था। तो हमको लगा यार ये 22 तारीख तो आज ये 22 तारीख तो 21 तारीख तो हो रही है, 27 तारीख तक तो हम अमरकंटक ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो अमरकंटक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो हम फिर चल दिए, और नेमावर के 5 किलोमीटर पहले रामनगर में आकर शाम को हमारी गाड़ी फिर खराब हो गई। शाम को 7 बजे थे, 5 किलोमीटर नेमावर बचा था। रामनगर में हमारी गाड़ी भी, देखिए माता जी के एक और कपड़ा देखिए कि गाड़ी तो खराब हो रही है, परेशानी तो आ रही है, मगर साथ में उसका इलाज वो भी आ रहा है। तो हमारी गाड़ी वहां खराब हो गई। हमने कहा यार क्या करें, हमने किसी को बोला नहीं। एक जना भैया खाना पीना, हम कह रहे जा रहे हैं खरीद के लाएंगे। अरे बोले ऐसे कैसे खरीद के लाओगे, ये मंदिर है, इसमें आप रुकिए और बनाइए। एक सज्जन आए तो उन्होंने कंडा दे गए, एक सज्जन आए तो पानी दे गए, एक ने दाल बाटी का सामान दे गए। उस दिन भी हमने खाना बनाया, रात भर सोए। फिर हमने विचार किया कि यार आग नेमावर नहीं गए, वहां से संदलपुर से हम सलकनपुर देवी के रास्ते आ गए। बीच में 2 स्थान और पड़े थे, वहां हमने मोटरसाइकिल से आ गए, इन लोगों को बस से भेजा। हमारी गाड़ी हमने नेमावर में वहीं पे एक अमित बंडाला करके सज्जन है, उनके घर, अमन बंडाला करके सज्जन है, उनके यहाँ छोड़ दिए। गाड़ी अभी भी हमारी वहीं पे खड़ी हुई है। बाकी की यात्रा हमने सलकनपुर से अमरकंटक तक की कार से की है। उस यात्रा के अनुभव, अभी काफी समय हो गया है, उस यात्रा के अनुभव हम आपसे एक दिन और 15 मिनट लेंगे। जिस दिन आपका के पास समय होगा उस दिन हम
आपको उस यात्रा के वर्णन और सुनाएंगे। वह भी बड़ी मस्त यात्रा है। बाकी की यात्रा हमने कार से की है। आज के लिए हम विराम चाहते हैं और आप सबको नर्मदे हर मैया नर्मदा जी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी हम सबसे प्रार्थना करते हैं। और नर्मदे हर। और हम ये चाहते हैं कि सब लोग आज कम से कम नर्मदा आरती मेरे साथ साथ कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग इच्छुक हैं क्या? तो हम जो है नर्मदा आरती बोलेंगे, 2 मिनट का समय लेंगे। रेखा और मैं शुरू कर रहा हूँ। ओम जय जगदानंदी मैया, ओम जय जगदानंदी मैया, जय आनंद कंदी मैया, जय आनंद कंदी। ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा हरिहर शंकर, रुद्रे पालंती ओ मैया, रुद्रे पालंती। ओम जय जगदानंदी देवी शारद नारद शारद तुम वरदायक, अभिनव पद चंडी मैया, अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन ध्यावत, शारद पदवंती। ओम जय जगदानंदी देवी धूम्र वाहन राजत, बीना बादंती मैया, बीना बादंती। झुमकत झुमकत झुमकत, झननन 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 रमती राजनती। ओम जय जगदानंदी देवी बाजत ताल मृदंगा, सुर मंडल रमती। ओम मैया सुर मंडल रमती। तोड़ी तान तोड़ी तान तोड़ी तान, तुरा रा तुरा रा तुरा रा, रमती सुरवंती। ओम जय जगदानंदी देवी सकल भुवन पर, आप विराजत नित दिन आनंदी। ओ मैया नित दिन आनंदी। गावत गंगा शंकर, सेवत रेवा शंकर, तुम भव मेटंती। ओम जय जगदानंदी मैया जी को कंचन थार विराजत, अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती, अमर कंठ में विराजत, अमर कंठ में विराजत, घाटन घाट पूजावत। मैया कोटि रतन ज्योति, मैया कोटि रतन ज्योति। ओम जय जगदानंदी मैया जी की आरती नित दिन जो कोई नर गावे। ओ मैया जो कोई जुग जुग पल गावे, भजत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदानंदी, ओम जय जगदानंदी मैया, जय आनंद कंदी। ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा हरिहर शंकर, जय जगदानंदी मैया, जय जगदानंदी। और भैया जी से निवेदन हो रहा है कि एक बार और शंखनाद कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। और आज की यात्रा पूर्ण हुई। आदरणीय हेमलाल जी के जन्म दिवस पर आज
नर्मदा कथा का जो आनंद हम सबने लिया और जन्म उत्सव मन गया। बहुत बहुत माँ नर्मदा जी सदा कृपा करें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बड़ा आनंद आ गया। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। और भैया एक दिन और 15 मिनट का टाइम देना है, जो कार की यात्रा है उसके बारे में और कुछ यात्रा के नियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं और देना चाहूंगा। हाँ अगले दिन, हाँ चाहे कल भी अपन कर लेंगे। अगली बार कभी भी बहुत 1-2 दिन बाद जब भी इच्छा हो जी तो जी थोड़ा सा, या कोई मुख्य अतिथि रहेगा जी उसके रजना बीच जी। में भी अपन कर देंगे, या एक दिन पूरा भी समय देंगे तो कर देंगे। आज सबका समय भी हो रहा है, इसलिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ रंजना बहन जी को, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया था, और मैं उनको बार बार नर्मदा जी का शुभाशीष प्रदान करना चाहता हूँ। उनको नर्मदा माई आप सब पे और उन पर विशेष अपनी कृपा बरसाएं, आप सब स्वस्थ हो जाएं। और मैं विशेष तौर से प्रार्थना कर रहा हूँ हमारे जोलपुर वाले भैया जिनको, जो कि बीमार हो गए हैं, उन पे माई कृपा करे। माई के भक्त भी हैं वो, आप सब भी भक्त हैं। माई उन पे बहुत अच्छे से कृपा करे और उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। नर्मदे हर जीवन भर। जी आदरणीय हीरालाल जी। जी आदरणीय वर्मा जी के आभार स्वरूप दुलाने कहना चाहता हूँ। नर्मदा मैया की परिक्रमा का सजीव चित्रण सुनकर धन्य हो गए हम आज। बहुत ही पुरुषार्थी भाग्यशाली पुरुष हैं श्रीमान जी प्रदीप राज। ओम प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभाशीष माई का आपके ऊपर बना रहे। बहुत अच्छी आपकी कविता लगी, बहुत धन्यवाद। आदरणीय रजना जी प्रकट हों।